जो पहली हाइपोथेसिस है, अगर मान लो कि आपने टेस्ट किया, ना बेटा, आपने टेस्ट किया और पी वैल्यू मान लो सिग्निफिकेंट नहीं आया, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्स एक्सप्लोर करो, ना? दिमाग पे ज़ोर डालो, तभी तो मज़ा आएगा। सपोज़ करो कि पहला वाला जो हाइपोथेसिस है, हमने टेस्ट किया और पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आई, तो इसका क्या मतलब हुआ? या फिर और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मान लो आप फेल हो गए रिजेक्ट करने के लिए हाइपोथेसिस, नल वाला जो हाइपोथेसिस है, रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बेटा? वो तो ठीक है, उसका ओवरऑल मतलब क्या है? अगर आप नल हाइपोथेसिस पहला वाला रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो जिसे जो मैं बता रहा हूँ, उसी का उल्टा बता रहे हो ना? ओवरऑल मतलब क्या? क्रिस्प जो मतलब जो निकल के आता है ना, वो मतलब क्या है? ठीक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लाइन है ना, जो आपका इमेजिनरी लाइन है, जो आप लाइन निकाल रहे हो ना, वो कहाँ से गुज़रने वाली है? अरे बेटा, जैसे हाँ, ओरिजिन से, जैसे देखो, अगर ऐसे समझो, अगर ये वाली हाइपोथेसिस अगर मान लो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो फिर ओरिजिन से नहीं गुज़रेगी, ठीक है? मतलब ऐसे समझो, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है? कुछ ऐसा होगा। अगर ये एक्सेप्ट हुआ तो, ठीक है? और अगर इसको आप रिजेक्ट करने में फेल हुए, तो ये कुछ ऐसा गुज़रेगा या फिर ऐसा गुज़रेगा, जैसा भी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू यहाँ प्लस माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव, उसी हिसाब से, समझ रहे हो ये? ये मतलब समझ रहे हो कि नहीं? पहले सब लोग बताओ, समझ रहे हो? हम सब लोग अगर समझ में आया हो, है ना? है कि नहीं? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। तो ऐसे दूसरा वाला बताओ कि अगर जो पी वैल्यू आपने निकाला और वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका? मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चलो अच्छा फिर से हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका वही खत्म हो गया, है ना बेटा? अब आपका अब आप रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर जो निकाल रहे हो, भाई एक्स एक्स जो है वाई को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब एक्स ही नहीं रहेगा, जिसे ऐसे समझो, बीटा 1 अगर 0 हो गया तो एक्स भी खत्म हो गया, ना बेटा? मॉडल में अगर बीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो एक्स तो खत्म हो गया। तो फिर वाई को एक्सप्लेन कौन करेगा? ना? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भाई बचेगा केवल कांस्टेंट, इंटरसेप्ट, बीटा नॉट और एरर। एरर अनएक्सप्लेन्ड है, उसमें बहुत सारे फैक्टर छुपे हुए हैं। तो एक बात बताओ, क्या रिग्रेशन अब वैलिड माना जाएगा? बोलो बच्चों, अब रिग्रेशन आप कर पाओगे? अब आप रिग्रेशन कर पाओगे? बताओ। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, कुछ टेस्ट जो रिग्रेशन वाला टेस्ट है उसको क्या पता है? सिग्निफिकेंट ऑफ रिग्रेशन, सुने हो? हम्म, इसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, है ना? इस वाले हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, सुने हो कि नहीं? हाँ बच्चों, इसीलिए कहते हैं, अगर ये बीटा 1 0 हो गया तो एक्स खत्म, फिर रिग्रेशन खत्म, फिर कुछ नहीं मिलेगा, है ना? है कि नहीं? भाई वाई को एक्सप्लेन ही करने वाला गायब हो गया तो फिर मिलेगा क्या? कुछ नहीं, है कि नहीं? और अगर बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है तो रिग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना? रिग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, है ना? अब रिग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, अब वो एक्स इसमें मौजूद है, वो भले चाहे वाई को चाहे जितना रिप्रेजेंट करे, ठीक है? वाई को 100% में से चाहे जितना रिप्रेजेंट करे। जो आपका आर स्क्वायर होता है ना, वो क्या बताता है पता है? कि ये जो रिग्रेशन आप कर रहे हो, एक्स जो है वाई को कितना बता पा रहा है, कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या पूरा बता पा रहा है? क्या वाई और एक्स जैसे जो वाई है एक्स पे 100% डिपेंड कर रहा है? थोड़ा सा फील करो, बड़ा मजा आएगा। ऐसे समझो, एक मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर वाई एक्स पे, अगर एक्स एक्स अगर वाई को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है तो क्या गायब होगा मॉडल से? एरर गायब हो जाएगा, है ना? है कि नहीं बताओ? एरर गायब हो जाएगा कि नहीं? वो फील कराते हैं तुम लोग। चलो मैं आर स्क्वायर लिख ही देता हूँ। आर स्क्वायर एक्स अगर
y को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेगा तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेशियो होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। जब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन y को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तो वे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अभी जो मैंने इसमें बताया कि जब बीटा 1 0 हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो जो x था y को जरा भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था या फिर जरा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, है ना? है कि नहीं? देखो अभी मैंने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़ा-थोड़ा फील कर रहे हो ना? है कि नहीं? बताओ। अभी पढ़ाया नहीं फिर भी समझ में आ गया ना? वो अभी लास्ट